गिला कोई किसी से नहीं कर सकता। जिसको वो आप कहते हैं ना, वो अंग्रेजी दा दी ते पतरी पंजाबी दा दा जिथे लगता है उत्थे ला, वो वाला काम आपका फिर ठीक है, जिसका लग जाए दा। फिर रऊफ भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से जहां मेरी मोहब्बत का जिक्र किया, वहां पीपल्स पार्टी से अपनी भी हमदर्दी और उल्फत का जिक्र किया, कोई मसला नहीं। लेकिन हम चारों कैसे हो गए? ज़ुबैर साहब तो बेनिफिशरी हैं मुस्लिम लीग नून के, अच्छा, और फिर उन्हीं से हटके आए हैं, ये तो इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं ना। तो हम चारों एक वक्त में एक बात पे नहीं खड़े, अच्छा, हमें क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो मेन सजा थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो मुहिब्बी खोसा साहब ने दी थी दोबारा, वो सुओ मोटो केस था। ये दोबारा जब गए थे, वो उसमें गए थे जो PMLN गई थी कि आपके फैसले पे स्पीकर ने उड़ा दिया फहमीदा मिर्जा, वो जो शुगर फेम जिस पे रऊफ भाई ने बड़ी स्टोरियां की। हालांकि गिलानी साहब से इनका बड़ा अच्छा रिलेशन था, इन्होंने स्टोरी में कभी उनको भी माफ नहीं किया, ये भी मैं कहूंगा। तो उनको उस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कराने PMLN गई थी कि जी वो जो फोर्थ विद किया था फिर कि फौरन फारिग करें। अच्छा, फिर ये जो मिसाक जमहूरियत की बात में ना, दूसरी बात मैं भी बताऊं जो रऊफ भाई के जहन में नहीं रही, शायद उन्होंने नहीं बताई, कि जो दुबई के महलात में जनरल परवेज मुशर्रफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा खुफिया मुलाकातें करती थी, जिसके नतीजे में NRO आया था, वो भी उसके खिलाफ था मिसाक जमहूरियत का। तो मैं अपने उस पॉइंट पे खड़ा हूं कि इन सब ने बेनिफिट्स लिए हैं फौज के साथ ताल्लुकात रख के, कंधों पे। फौज के ऊपर जो चढ़ा वो सिर्फ इमरान खान चढ़ा। उसका ख्याल ये था, जो जनरल बाजवा तीसरी एक्सटेंशन के चक्कर में उनको हीरो बनवाया कि अरेस्ट भी नहीं होने दिया, केस भी नहीं बनने दिया, और खुले जलसे कराए, परवेज लाई को वज़ीर आला बनवाया कि मुझे एक्सटेंशन तीसरी मिल जाए, क्योंकि बंदे को एक मिल जाए, दूसरी मिल जाए तो तीसरी तो फिर उसका हक समझता है ना वो, कि यार मैं इनको लाया हूं, ये भी नहीं मेरे साथ चल सकते, तो फिर वो सजा हो गई। तो वो इमरान खान इतने पॉपुलर हुए कि जा जाके खुफिया तौर पर वो मिलते रहे जनरल बाजवा से ऐवान सदर में, ठीक है। और वो एक्सटेंशन की बात थी जिसकी बुनियाद पे उनको हाथ नहीं डालने दिया गया था। तो हमारी हिस्ट्री सारी इसी तरह की है। आज भी इमरान खान को जो है ना, जो मसला आ रहा है वो आ रहा है फौज के ऊपर बराह रास्त चढ़ाई का, फौज के साथ लड़ाई का। वरना वो ख्वाहिश तो उनकी भी यही है कि मेरे से बात करो, सेटल करो, खेलने को चांद दो, बस मैं चांद से खेलूंगा, फिर मैं यही कहूंगा कि इंटेलिजेंस। तो आप समझते हैं कि जो फर्क है हर एक को, जो आपके नजदीक जो फर्क है वो ये है कि बाकी सारों ने वो हद को अबूर नहीं की थी जो खान साहब ने कर ली है। खान साहब ना कर रहे हैं, बल्कि ज़ुबैर साहब, अच्छा हुआ आपने ये कर दी पॉइंट कि जी वो जो हम छोटे बच्चे बन जाते हैं कि मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा। नहीं भाई, फॉरेन पॉलिसी पे हम सब तनकीद करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब वो जो शाम सुबह शुरू कराया जाता है ना बाहर से ट्रोलिंग, अच्छा जी ये करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आ जाते हैं मैदान में शाह सवार, और शाम के प्रोग्रामों तक वो चलता है सोशल मीडिया से ट्रोलिंग। ये बात उसकी हो रही है कि जब आप सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान के अंदर, इसके अंदर ज़ूमानी फिक्रे डालते हैं, इसमें लड़ाइयाँ डलवाते हैं, तो वो दोस्त ममालिक, क्या हमारा सऊदी अरब से मुआहिदा नहीं है? क्या छुप के मुआहिदा हुआ? सारी दुनिया में ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ वहीं पे मौजूद थे, फील्ड मार्शल वहीं मौजूद थे, मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे, और स्ट्रेटेजिक हुआ। क्या इस दफ़ा जब फील्ड मार्शल गए हैं तो उनके डिफेंस मिनिस्टर छोटे भाई का मैसेज ट्वीट पे नहीं आया कि आपका और हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, हमने ईरान को बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया। मैं आपको बड़ी सही डायरेक्ट खबर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे का पास करेगा अगर ईरान ने उधर भी रेड लाइन क्रॉस की। और ईरान को ये बात समझाई है, कल रात भी प्राइम मिनिस्टर की जब बात हुई है ईरानी सदर से, तो वो ईरान के साथ अगर हम खड़े हैं तो उसका मतलब है हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं, क्या हमने एतराज़ किया था कि 6 और 10 मई के बीच में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो दिल्ली गए थे और जाके मुआहदे करके आए थे, और बाद में हमारे पास सालसी के लिए आए थे, गए तो सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत भी थे वहाँ पे दिल्ली, और हमारे पास भी आए थे, लेकिन मुआहदे नहीं किए थे। उस लड़ाई में जब पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहे थे, ईरान ने अपने मुआहदे किए, तो हमने तो कभी नहीं कहा चाह बार क्यों किया, ये उनका राइट है। उन्होंने हमारे ऊपर जब हमले हुए मई में, कोई मुजाहरे किए थे? नहीं किए। हमने कब कहा हमारे यहाँ हो रहे हैं? ये बात अगर हम अपने लोगों को समझाते हैं तो उसमें मुंह फुलाने वाली बात नहीं है कि जी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। हमें बात सही करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। वह ज़ुबैर साहब, आप सही बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप इधर उधर होते हैं ना सर, तो फिर आपको आप पे सख्ती की जाएगी। एक तो ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी ये कि इमरान खान साहब का केस फ़र्क है, जिस हद को उन्होंने अबूर किया है बाकियों ने नहीं किया है। ये दोनों पॉइंट्स पर मेरी और आपकी तस्दीक कराई है राना साहब ने। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि मैं वजाहत की तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये कहना कि जी आइंदा जब इमरान खान आएगा वो भी यही करेगा जिस तरह से हर हुक्मरान करता रहा है, और खुद इमरान खान करते रहे, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। मेरा अपना असेसमेंट है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा अपना असेसमेंट है। एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, ये कहना कि जी सही ओपिनियन दे, भाई सही ओपिनियन कोई चीज़ नहीं होती है।
आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। मैंने आपको इतनी बड़ी एग्जांपल दी है 2021 की, इससे बड़ी एग्जांपल तो नहीं हो सकती ना कि उस वक्त रियासत किस तरफ खड़ी, आज रियासत किस तरफ खड़ी है। तो अगर हम रियासत को फॉलो करना शुरू करेंगे, उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा था आजम तारड़ ने कि ये आप रियासत पर छोड़ दें, उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा था। उसका मतलब यही था कि अगर 2021 में रियासत ने कहा था तालिबान अच्छे हैं, तो आपको यही कहना चाहिए था तालिबान अच्छे। अगर 2026 में उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा खराब है, तो यही कहना चाहिए आपको सबसे ज्यादा खराब है, और क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बिल्कुल मुआहदा है, सबके सामने हुआ था पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का मुआहदा, तो सबको पता है। लेकिन कुछ लोगों को एतराज भी था उस मुआहदे पर, मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज हम थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में इसलिए हैं कि इसमें बहुत से दूसरे प्लेयर्स भी हैं, और ये भी मैं कहूंगा, आमिर साहब की बात से एग्री करूंगा, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो और गलत भी हो, बट मुझे ये डराए तो ना कि जी अगर आपने ये किया तो ये शेख पता नहीं कौन सी है, फिर फौजदारी मुकदमा बनेगा। अब ये तो बड़ा मुश्किल होता है। ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये जो चीजें होती हैं डेमोक्रेसी में नहीं होती। ये नॉर्थ कोरिया में हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप ये बोल सकते हैं या आप ये नहीं बोल सकते, ओपिनियन दें, लेकिन वो ट्रोलिंग ना करें। ट्रोलिंग आपको, मैं तो बहुत ट्वीट्स करता हूँ, उसको आप बहुत से लोग ट्रोलिंग कहते होंगे कि जी ये सुबह को कहीं से लाइन मिलती है मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं अपने जहन से होता हूँ, और ज्यादातर लोग अपने जहन से होते हैं। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो आपका ओपिनियन है ना, आपका ओपिनियन है, वो तो सही गलत आपकी बात दुरुस्त है। राजा साहब, टुवर्ड्स द एंड इस बात को अगर हम कंक्लूड कर पाएं कि ये जो हुकूमत ने या पाबंदी जो लगाई है ये शायद दुरुस्त नहीं है। ये ठीक है, चंद लोगों तक तो हो सकती है जो बाहर बैठ के कोई एजेंडा फॉलो कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर मैं किसी स्टेट पॉलिसी को चैलेंज करता हूँ, चैलेंज भी नहीं, मैं उस पर तनकीद करता हूँ, उसको मुझे एंटी नेशनल तो नहीं बना देना चाहिए ना, नहीं कि मैं कोई रियासत के खिलाफ हूँ या मुल्क के खुदा न खास्ता खिलाफ हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है आपकी बात ठीक है। उन्होंने राणा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उनका मकसद क्या था या क्या बात करना चाह रहे थे, जो समझ में भी आती है बड़ी हद तक, वो रैशनल भी है। लेकिन ये करना कि हम आप पे केसेस कर देंगे या हम आपको इस तरह की सिडेशन की चीजें कहेंगे, मेरा ख्याल ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। इंडिया तो देख लें, चले इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। इंडिया तो ज्यादा आपको पता है कि वहाँ पे उनकी बीजेपी की हुकूमत है, या जिस तरह की वहाँ भी सख्ती है, वहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे आपको रिस्ट्रिक्शन जो नजर आती है मीडिया के हवाले से, दीगर भी हैं सोशल मीडिया। अभी 2 इश्यूज थे, इंडियन मीडिया ने बड़ा खुलकर, हालांकि यूजुअली हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया जो है ट्रेडिशनली तौर पर वो अपनी रियासत या हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को वो करता है, फॉलो करता है रिलीजियसली। मुमकिन ही नहीं है कोई इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो अपनी रियासत की जो स्टेट पॉलिसी से वो हट कर कोई बात करेगा। फॉरेन इश्यूज की बात कर रहा हूँ, इवन सिक्योरिटी इश्यूज अगर पाकिस्तान रिलेटेड भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसपे उन्होंने उधेड़ के रख दिया है अपनी हुकूमतों को भी और अपनी रियासत के मौजूदगी की। एक, जब इन्होंने ये टैरिफ पे, उन्होंने ट्रंप ने इन पे टैरिफ लगाए, अपनी मर्जी की उन्होंने चीजें बताई, तेल नहीं खरीदेंगे, उन्होंने फिर उसके बाद ये 18% कर दिया, अपना 0% कर दिया, और डिक्टेट किया उन्होंने ये इंडिया को, और हमारी तिजारती जो भी उनका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थी उन पे इम्पोर्ट जो 0 हो गई। और उन्होंने माना, उन्होंने रियासत ने माना या मोदी या हुकूमत ने माना, तो इंडियन मीडिया आज तक उस पर उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनके वहां के पॉलिटिशियन पड़े हुए हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी ना, अगर देख लें, ट्रेड पॉलिसी थी जिसके पीछे वो गए हैं और अभी तक माफ नहीं कर। आपका पॉलिटिशियन, आपकी पार्लियामेंट, आपका मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी सम टाइम आपसे नहीं एग्री करती, तो उनको इतना राइट तो होना चाहिए कि वो बात कर सके, बिल्कुल ठीक है। आप उनको जवाब में समझाए, जैसे राणा साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बातें बताई हैं कि हमारा कहाँ इंटरेस्ट है और ये रियासत पाकिस्तान का कहाँ है। आप समझाएं जरूर, बात जरूर करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि आपने हम पे सवाल क्यों किया तो हम आप पे पर्चा दे देंगे। तो इंडिया में भी हमने देखा इससे बड़ी सख्त बातें हुई हैं, उनको हम बड़ा सख्त हुकूमत समझते हैं, उन्होंने मतलब उनको जवाब देते हैं, उनको जाके बहस होती है। बिल्कुल सही है। उनकी तकरीर सुन ले, आप राहुल गांधी की तकरीर सुन ले,